भगवान श्री कृष्ण का सभी अवतारों में सर्वोच्च स्थान है। संपूर्ण भारत में इन्हीं के सबसे अधिक और प्रसिद्ध मंदिर हैं। दुनिया भर में इन्हीं पर शोध हो रहे हैं और दुनिया भर में इन्हीं को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। भगवान कृष्ण देश, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर सर्वमान्य पुरुष हैं। श्री कृष्ण की बहुत सी कहानियाँ महाभारत और भागवत पुराण में मिल जाएंगी। इनमें से कुछ तथ्य हम जानते हैं, पर कई ऐसी बातें हैं जिनसे हम अनजान हैं। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ रोचक और अनसुने तथ्य। भगवान श्री कृष्ण की छवि जो हम आज देखते हैं, उसका वर्णन अभिमन्यु की पत्नी और अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा ने किया था। भगवान श्री कृष्ण के परपोते राजा वज्रनाभि ने उत्तरा द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवान श्री कृष्ण की पहली छवि बनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जो 3 भोजन ग्रहण किए थे, वे भक्ति और सादगी को महत्व देते थे। वे 3 पदार्थ थे: पत्थर से भरे और पसीने से लथपथ कुचेला का पीटा चावल, जिसे पोहा या अवल भी कहा जाता है, द्रौपदी द्वारा चढ़ाया गया बचा हुआ अनाज और विदुर के घर का दलिया। इंडो ग्रीक के 108 ईसा पूर्व के सिक्कों पर भगवान श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र लिए हुए छवि अंकित थी। कहते हैं कि जब वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले जा रहे थे, तब देवकी ने अपने नवजात पुत्री की एक मूर्ति बनाई। देवकी ने जिस बच्चे की मूर्ति बनाई थी, उसके 4 हाथ थे। कर्नाटक की एक किंवदंती के अनुसार जब भी जेल में देवकी के बेटा होता तो एक गधा रोता था। कंस को गधे के माध्यम से जन्म के बारे में पता चलता था, लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उस रात वह गधा नहीं बोला। श्री कृष्ण के कारण पृथ्वी पर मुक्ति पाने वाली पहली राक्षस पूतना थी। श्री कृष्ण द्वारा जितने भी राक्षसों का वध हुआ, उन्हें मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति हुई। इनमें रावण और कुंभकर्ण भी थे, जो इस जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र थे। आपने कई जगह भगवान कृष्ण को नथनी पहने देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? दरअसल जब कई राक्षसों ने नन्हे कृष्ण को मारने का प्रयास किया, तो उन राक्षसों से अपने पुत्र को बचाने के लिए मैया यशोदा ने कान्हा को लड़कियों के वस्त्र और नथनी पहनाकर उन्हें छिपाया था। भगवान श्री कृष्ण बाल्यपन में हमेशा चुराया हुआ माखन बंदरों के साथ बांटते थे। वह ऐसा इसलिए करते थे कि पूर्व जन्म में इन्हीं वानरों ने सीता जी को खोजने में भगवान राम की मदद की थी। शरद पूर्णिमा के दिन जब श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ महारास रचाया, तो अपने आराध्य से मिलने भोलेनाथ भी आ गए, पर गोपियों ने महादेव को यह कहकर अंदर नहीं आने दिया कि इस महारास में कृष्ण और गोपियों के सिवा कोई और शामिल नहीं हो सकता। पर महादेव ने भी अपने आराध्य से मिलने की ठान ली थी। महादेव ने गोपिका का वेश धारण कर महारास में शामिल हुए, पर भगवान कृष्ण ने महादेव को पहचान लिया और बोले, आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ। इसी घटना के बाद वृंदावन में महादेव गोपेश्वर नाथ के नाम से पूजे जाने लगे। यहाँ आज भी गोपेश्वर नाथ मंदिर है। यहाँ महादेव की सबसे पहले पूजा श्री कृष्ण और राधा जी ने की थी। यह महादेव का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ उनका 16 श्रृंगार होता है। श्री कृष्ण ने अक्रूर को ब्रह्मांडीय विष्णु का दर्शन कराया था और यह वृंदावन में स्थित अक्रूर घाट पर हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने योजना अनुसार काल यवन का वध किया था, क्योंकि काल यवन को वरदान था कि कोई उसे हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण काल यवन को उस गुफा में ले गए जहाँ राजा मुचुकुंद सो रहे थे। राजा मुचुकुंद ने कई युद्धों में देवताओं की सहायता की थी और अंत में थक कर देवराज इंद्र से सोने का वरदान मांगा था। इंद्रदेव ने वरदान देते हुए कहा था कि जो भी उन्हें जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। गुफा में काल यवन मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझ लेते हैं और लात मारते हैं, जिससे मुचुकुंद की निंद्रा भंग हो जाती है और काल यवन भस्म हो जाता है। इसके बाद भगवान कृष्ण सामने आकर राजा मुचुकुंद को विराट रूप दिखाकर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जरासंध ने काल यवन को मरते देख गुफा को बंद कर दिया और सैनिकों से इसे जलाने के लिए कहा। उन्होंने इस प्रकार सोचा कि कृष्ण और बलराम मारे गए हैं, पर भगवान कृष्ण और बलराम वहां से निकलकर मथुरा वासियों को द्वारिका ले गए। द्वारिका शहर का निर्माण दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने किया था और कुबेर ने नगर भंडार को अनाज और कोषागार को स्वर्ण से भर दिया था। सभी को लगा कि कृष्ण और बलराम मारे गए, लेकिन विदर्भ की रुक्मिणी को विश्वास था कि कृष्ण को कोई नहीं मार सकता। उन्होंने एक दूत को कृष्ण को ढूंढने को कहा, साथ ही एक पत्र दिया जो श्री कृष्ण के लिए था। दूत ने वैसा ही किया। रुक्मिणी के भाई ने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय किया था, पर विवाह के दिन ही एक सुनहरे रथ में बैठकर श्री कृष्ण आते हैं और देवी गौरी के मंदिर से रुक्मिणी को अपने साथ ले जाते हैं। रुक्मिणी हरण का भारत के हर हिस्से में एक बहुत लोकप्रिय विषय है। श्री कृष्ण के सारथी दारुक हैं और 4 घोड़ों के नाम शैब्य, सुग्रीव, मेधपुष्पा और बलहक हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां हैं: रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, सत्य, मित्रविंदा, भाद्र और लक्ष्मण।
श्री कृष्ण की 8 पत्नियों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार युद्ध में हराया था। जरासंध के पास श्री कृष्ण से कुश्ती करने का अवसर था, लेकिन वो भीम को चुनता है। भीम जरासंध को मारना नहीं जानते थे। उसे मारने का एक ही तरीका था कि उसके 2 टुकड़े कर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया जाए। श्री कृष्ण इस रहस्य को जानते थे। उन्होंने एक तिनके को फाड़ कर 2 अलग अलग दिशाओं में फेंक कर भीम को इस रहस्य के बारे में बताया। भीम ने वैसा ही कर जरासंध का वध किया। शिशुपाल के 4 हाथ थे। कहा जाता था कि जिसके गोद लेते ही इसके 2 हाथ गिर जाएंगे, वही शिशुपाल का अंत करेगा। शिशुपाल को जब श्री कृष्ण ने गोद लिया तब उसके 2 हाथ अलग हो गए। इस पर शिशुपाल की मां ने श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन मांगा। शिशुपाल ने इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में 100 गलतियां कर दी और 100वीं गलती पर शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया। जब तक पांडवों ने वनवास बिताया तब तक उनके सारे पुत्र भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे। ऐसा कहा जाता है कि विदुर की पत्नी श्री कृष्ण की उपस्थिति से मंत्रमुग्ध हो गईं और केले के बजाय केले के छिलके श्री कृष्ण को देती गईं। श्री कृष्ण ने उन्हें भी बड़े प्यार से खाया, क्योंकि वह कभी भी भक्ति में अर्पित की जाने वाली किसी भी चीज को अस्वीकार नहीं करते हैं। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने कृष्ण की नारायणी सेना को। बिना हथियार उठाए श्री कृष्ण ने सारथी के रूप में महाभारत में अधर्म का पक्ष लेने वाले सभी लोगों को नष्ट कर दिया था। अर्जुन के बाणों पर और भीम की गदा पर श्री कृष्ण ने लिखा था, श्री कृष्ण की वजह से पांडवों का ध्यान भटका नहीं। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे। उन्होंने ये 64 कलाएं 64 दिन में सीखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी और सदैव रहेंगी। भगवान श्री कृष्ण के खड़ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमुदगी और शंख का नाम पांचजन्य था। भगवान श्री कृष्ण गोकुल से जाने के बाद पूरे 100 साल बाद कुरुक्षेत्र में यशोदा जी, वासुदेव जी और राधा जी से मिले थे। भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का विकास किया था। भगवान श्री कृष्ण कुल 125 वर्ष तक धरती पर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, पर अपने भक्त भीष्म पितामह के प्रण को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने अपना प्रण तोड़ दिया था। तो ये थे भगवान कृष्ण से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।